क्योंकि उसको ज्ञान नहीं था, इसीलिए वो उस हियाव में वो नहीं ले पाया जो उसको पता नहीं था उसके लिए है। हीलिंग इज इन द अटोनमेंट। चंगाई परमेश्वर ने जो वाचा हमारे साथ बांधी है उसमें डाल दी है। आपको अब उस हियाव में आना है। यीशु ने कहा चंगाई बच्चों की रोटी है। कितने बच्चे हैं यहां? परमेश्वर के हाथ लाओ, बोलो चंगाई मेरी रोटी है। अगर परमेश्वर के बच्चे हो तो चंगाई आपकी रोटी है, और किसी भी बच्चे को रोटी कमानी नहीं पड़ती अपने घर में। यीशु ने नहीं कहा चंगाई बच्चों की आइसक्रीम है। अगर आइसक्रीम बोलता तो शायद मिलती या नहीं मिलती, मगर रोटी बोला। आप जानते हैं, इसीलिए आज वचन ध्यान देकर सुनिएगा। मैं आपको इसलिए क्यों बता रहा हूं, क्यों आज इतने लोग बीमार हैं, डिप्रेस्ड हैं, एक हारा हुआ जीवन जी रहे हैं। क्योंकि जो जय परमेश्वर ने उनके लिए रखी है, उन्हें उस जय में कैसे चलना है उन्होंने वो सीखा नहीं, क्योंकि सत्य नहीं जाना, क्योंकि आज भी पारंपरिक शिक्षाओं के अंदर बंधे हुए हैं। आप जानते हैं यीशु की सेवकाई इस पृथ्वी पर केवल 3 साल थी। 3 साल की सेवा करने के बाद वो पिता के पास चला गया। सोचो अगर आपको कोई बताए कि केवल आपके पास 3 साल है, क्या आपको लगता है यीशु ने टाइम वेस्ट किया अपनी सेवकाई में, या कुछ भी ऐसा किया जो जरूरी नहीं था? क्या आपको लगता है? नहीं। यानी जो कुछ यीशु ने किया वो बहुत जरूरी था। एंड 1/3 ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ जीसस वाज हीलिंग द सिक। 1/3 यीशु की सेवकाई बीमारों को चंगा करना था। और यीशु ने कहा मैं खुद से कुछ नहीं करता जब तक मैं पिता को वो करते हुए नहीं देखता। इसका मतलब किसने यीशु को बोला बीमारों को चंगा करने के लिए? पिता ने। आमीन। सो आज आप इस हियाव में बोल्ड हो सकते हो। आपको परमेश्वर के सामने गिड़गिड़ाने की जरूरत नहीं, उसे मनाने की जरूरत नहीं। हे प्रभु, मैं तुझे क्या चढ़ाऊं कि तू मुझे चंगा कर। सुसमाचार को जिस दिन समझ जाओगे, ये सुसमाचार जो परमेश्वर ने इब्राहिम को समझाया उसी की भाषा में, जब इब्राहिम को बोला अपना बेटा मुझे चढ़ा, परमेश्वर बेटा नहीं चाहता था इब्राहिम का, उसको सुसमाचार समझाना चाहता था। आखिरी में रोक दिया, बोला इब्राहिम तू अपना बेटा नहीं चढ़ाएगा, मैं अपना बेटा चढ़ाऊंगा। यह सुसमाचार है। आमीन। मलाकी 3:6 में परमेश्वर का वचन कहता है I am the Lord and I change not। मैं परमेश्वर हूं और मैं बदलता नहीं हूं। आज कई लोग कहते हैं अब क्योंकि हमारे पास अच्छे अस्पताल हैं इसलिए परमेश्वर अब चंगा नहीं करता। इसका मतलब वो बदल गया है। फिर अब हम नहीं कह सकते कि उसका नाम I am है, उसका नाम बदलकर I was रख देना चाहिए। But he is the great I am। Amen। So मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं आज, बहुत ही सिंपल बातें, क्योंकि सुसमाचार बहुत सिंपल है। कुछ गलत धारणाएं जिन्होंने लोगों को रोका है कि ताकि वो जैवन जीवन ना जी पाए, मैं उनके बारे में थोड़ी सी बात करूंगा और उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। कल आपने देखा प्रभु यीशु मसीह ने यहाँ पे क्या किया, वो तो बहुत थोड़ा था, आज उससे 100 गुना ज्यादा महान काम आप देखने वाले। आमीन। और अगर आप ध्यान धरकर सुनेंगे तो विश्वास आपके अंदर आएगा। पहला तर्क है चंगाई महत्वपूर्ण नहीं है, केवल उद्धार महत्वपूर्ण है। आपने सुना होगा बहुत सारे लोग ये कहते हैं
हीलिंग इज नॉट इंपॉर्टेंट, ओनली सैल्वेशन इज इंपॉर्टेंट। ये इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो ज्ञान नहीं रखते कि सैल्वेशन का मतलब क्या है, क्योंकि वो सैल्वेशन को केवल पापों की क्षमा सोचते हैं, मगर बाइबल हमें ये नहीं सिखाती। जो वर्ड सैल्वेशन के लिए इस्तेमाल बाइबल में हुआ वो यूनानी शब्द है सोजो, SOZO, सोजो। और इसका मतलब है, इसके अंदर क्या क्या आता है? पापों की क्षमा, बोलो पापों की क्षमा, बीमारियों से चंगाई, उसके बाद आता है विनाश होने से जब परमेश्वर आपको बचा लेता है, यहां पे भी संपूर्णता, होलनेस। सोजो जब आप समझेंगे, कई लोग सोचते हैं कि हीलिंग इज द डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम द गॉस्पेल। चंगाई जो है ना वो ध्यान भटकाती है लोगों का। अरे चंगाई ध्यान नहीं। हीलिंग इज नॉट द डिस्ट्रैक्शन ऑफ गॉस्पेल, हीलिंग इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ द गॉस्पेल। चंगाई प्रमाण करती है कि जिस यीशु की हम बात कर रहे हैं वो कथा कहानी नहीं, वो जीवित परमेश्वर है। यीशु ने कहा ये चिन्ह मेरे विश्वास करने वालों पे होंगे कि वे बीमारों पे हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। आमीन। सो आपको पहली बात यह समझना है कि परमेश्वर उद्धार और परमेश्वर पापों की क्षमा और चंगाई पर को अलग अलग नहीं देखता, एक ही हिस्सा है। और मैं आपको बाइबल से ये बताता हूं ताकि आपको समझ में आए। जो रोमियो 10:9 में लिखा है, यदि तू अपने मुंह से अंगीकार करे, अपने दिल में विश्वास करे और मुंह से अंगीकार करे, यू विल बी सेव्ड, तू उद्धार पाएगा। जो वहां वचन, जो शब्द उद्धार है वो है सोजो। सोजो यूनानी में लिखा गया है। मगर जब वो स्त्री जिसको लहू बहने का रोग था, और मरकुस 5:34 पढ़िए। क्या आप सुन रहे हैं? कितने लोग समझ रहे हैं मैं जो कह रहा हूं? ओके, ध्यान धरकर आपको सुनना है। मरकुस 5:34 आप पढ़िए। उसने उससे कहा, प्रभु यीशु मसीह ने जिस स्त्री को लहू बहता था 12 साल से, उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। मगर अगर आप ये शब्द पढ़ोगे जो ग्रीक में लिखा गया है, सेम शब्द है सोजो। जो रोमियो 10:9 में लिखा गया है, इफ यू बिलीव इन योर हार्ट एंड कन्फेस विद योर माउथ यू शैल बी सेव्ड। अगर तू अपने मन में विश्वास करे, मुंह से अंगीकार करे, तो तू उद्धार पाएगा। वही शब्द उद्धार यहां पर यीशु ने उस स्त्री को कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे क्या किया है? चंगा किया है। तो सोजो, वो जो टिकट था ना, जैसे उस व्यक्ति का, उस टिकट में केवल अमेरिका तक जाना नहीं था। उस टिकट में जो उनकी जरूरत थी, वो जरूरत भी उस समय उस टिकट के अंदर थी। उद्धार केवल स्वर्ग जाना नहीं है, वो तो उसमें है इंक्लूडेड, मगर उद्धार में आपकी चंगाई, आपका छुटकारा, आपकी शांति, आपकी संपूर्णता, सब कुछ परमेश्वर ने उद्धार में डाल दी है। आप स्वर्ग जाके बोलोगे कि परमेश्वर ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, तो प्रभु कहेगा क्योंकि तुझे मेरे वचन का ज्ञान नहीं था, क्योंकि तू अंधकार में था। लूका 17:19 आप पढ़िए। हर बार जब प्रभु यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया और बोला तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, ये वही शब्द है सोजो। आमीन। यानी परमेश्वर पापों की क्षमा और चंगाई के बीच में उसको अलग अलग, यीशु ने नहीं कहा अरे
ये क्या मेरे पीछे भीड़ आ रही है चंगाई के लिए, अरे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो इनको भेजो यहां से, कभी नहीं कहा। ये मनुष्य की शिक्षा है, ये मनुष्य का दिमाग है। यीशु ने कभी भी किसी बीमार को दूर नहीं किया। आज हम सीखेंगे इसको, ठीक है। आप ये सोचिए, जब एक लकवा, जिस व्यक्ति को लकवा था और उसके दोस्त उसको यीशु के पास लेकर आए, यीशु ने कहा बेटा तेरे पाप क्षमा हुए। तो लोग आपस में बात करने लगे, ये कौन होता है जो पाप क्षमा कर सकता है। यीशु ने क्या दिखाया उनको, उसने कहा चलो ठीक है, क्या आसान है क्या ये बोलना तेरे पाप क्षमा हो जाएं, या उठ अपनी खाट उठा और चल फिर। हीलिंग इज ऑलवेज इंक्लूडेड इन द गॉस्पेल। मेरे पीछे बोलो, चंगाई मेरी रोटी है। आपको चंगाई कमाने की जरूरत नहीं। कोई भी व्यक्ति यीशु के पास आया, यीशु ने कहा अरे पहले एक काम कर, 40 दिन उपवास कर, तब वापस आना, तब चंगा करूंगा तुझे। नहीं, आप चंगाई खरीद नहीं सकते आप। हाँ, इसीलिए बंद कर दो ये ले हैंड के लिए पैसे देना। जो चंगाई बेचता है वो परमेश्वर का सेवक नहीं, और आप भी मूर्ख हो अगर आप खरीदते हो तो। यीशु ने कहा मुफ्त में तुम्हें दिया गया है, मुफ्त में तुम आगे दो, क्योंकि मनुष्य नहीं जो चंगा करता है, प्रभु यीशु मसीह है जो चंगा करने वाला है। और चंगाई विश्वास से ग्रहण करी जाती है, खरीदी नहीं जाती। पड़ोसी को बोलो चंगाई नहीं खरीद सकते, इतनी सस्ती नहीं है चंगाई। यीशु ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है चंगाई के लिए। आमीन। कई लोग कहते हैं नहीं ये तो केवल उद्धार के बारे में बात करो भाई, ये चंगाई के बारे में क्यों बोल रहे हो। तो मैं उन लोगों से ये कहना चाहता हूं कि कभी सबसे बड़ी आज्ञा पढ़ी है या नहीं पढ़ी। यीशु ने ये नहीं कहा जगत के छोर में जाओ और मेरे बारे में बताओ, फुल स्टॉप, और कुछ मत करो। उसने कहा जगत के छोर में जाओ, बीमारों को चंगा करो, दुष्ट आत्माओं को निकालो, कोढ़ियों को शुद्ध करो। सेतमेत में तुम्हें दिया गया है, सेतमेत में तुम भी आगे दो। एक भी जगह बाइबल में यीशु ने यह आज्ञा नहीं दी कि केवल जाके मेरे बारे में कथा सुनाओ, बातें करो। नहीं, उसने कहा जाओ स्वर्ग का राज्य प्रचार करो। और बोलो, और जहां पे यीशु ने और लगाया है वहां पे कई लोगों ने पूर्ण विराम लगा दिया है। नो नो नो, द गॉस्पेल हैज और एंड इंग्लिश बाइबल में गो इनटू ऑल द वर्ल्ड, preach the gospel and heal the sick, cast out demons, cleanse the lepers. पास्टर सैम पढ़िए मरकुस 16 उसकी 20 आयत। हम देखते हैं वचन में क्या लिखा है। मरकुस 16:20। और उन्होंने निकलकर हर जगह प्रचार किया। ये चेलों के बारे में लिखा गया है कि प्रभु के चेले हर जगह निकलकर प्रचार करने लगे। प्रभु उनके साथ काम करता रहा, प्रभु उनके साथ काम करता रहा, और उन चिन्हों के द्वारा, और उन चिन्हों के द्वारा जो साथ साथ होते थे, जो साथ साथ, किसके साथ साथ होते थे? वचन के प्रचार के साथ चिन्ह होना जरूरी है। आमीन। वचन को दृढ़ करता रहा। यीशु मसीह वचन को दृढ़ करता रहा। इट्स अ साइन, इट्स हिज स्टैंप ऑफ अप्रूवल। यस, दिस वर्ड इज फ्रॉम मी। आमीन। मैं आपको बता रहा हूं, एक बहुत बड़ा काम नागपुर की कलीसियाओं में आप देखोगे यीशु के नाम में। हर एक कलीसिया में आप देखोगे अंधों की आंखों को खुलता हुआ, लंगड़ों को चलता हुआ, बीमारों को चंगा होता हुआ। मैं आपको बता रहा हूं वो ग्रेस, वो अनॉइंटिंग इज कमिंग अपॉन द चर्चेस ऑफ नागपुर इन द नेम ऑफ जीसस। दैट ग्रेस फॉर मल्टीप्लिकेशन is coming upon the pastors in Jesus name। वो सारे दासों के ऊपर आ रहा है।
जिस दिन हमारी कलीसियाओं में परमेश्वर के बड़े काम होने लगे, कोई रोक नहीं पाएगा आपकी ग्रोथ को। कोई बिल्डिंग इतनी बड़ी नहीं जहां लोग कंटेन कर पाओगे आप। आमीन। यीशु ने ये नहीं कहा जाओ मेरे बारे में कथा सुनाओ। बाइबल बताती है प्रेरितों के लिए दे गेव द विटनेस ऑफ अ रेजरेक्टेड जीसस। यीशु जो मर गया उसकी कथा हम नहीं सुना रहे। जो यीशु जीवित है, आज भी हमारे बीच में चलता और फिरता है, बंद आंखों को खोलता है, बंद कानों को खोलता है, लोगों को मौत के मुंह से बाहर निकालता है। उस यीशु का प्रचार हम करते हैं जो जीवित परमेश्वर है। आमीन, हालेलुया। दूसरा तर्क जो है, लोग केवल इसलिए चर्च में आते हैं क्योंकि वहां चंगाई होती है। तो बहुत अच्छी बात है, अच्छी बात नहीं है लोग चर्च में आते हैं तो। क्या यीशु ने पतरस को नहीं कहा आई विल मेक यू फिशर ऑफ मेन? आमीन। अगर लोग चर्च में इसलिए आते हैं कि वहां चंगाई होती है, अरे यही तो सबसे बड़ा प्रकटीकरण है कि वो विश्वास करते हैं कि चर्च में एक जीवित परमेश्वर है जो चंगा करता है। इससे बड़ा क्या सबूत है? आमीन। आप जानते हैं दिल्ली में अगर आप देखेंगे हमारे YouTube में, बेस्ट डॉक्टर्स जो चंगे नहीं होते वो कलीसिया में आते हैं, चंगे होते हैं और गवाही देते हैं सबके सामने। स्पेशलिस्ट नर्सेस, टॉप नर्सेस आके गवाही देती हैं। इससे अच्छी बात क्या है? हाँ, लोग कहते हैं भीड़, क्या हमें बचाना नहीं है पूरी दुनिया को? अगर आप ये सोचते हैं और आप ये आपकी मानसिकता है कि चंगाई होती है इसलिए लोग भीड़ आती है, तो देखते हैं यीशु के पीछे भीड़ क्यों आती थी। वचन से देखते हैं। तैयार हैं आप? ओके, यूहन्ना 6:2 पढ़िए पास्टर सामर्थ। यूहन्ना 6:2। और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे होली। उसके पीछे कितनी भीड़? बोलो बड़ी भीड़। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे होली, क्योंकि जो आश्चर्य कर्म वह बीमारों पर दिखाता था, वे उनको देखते थे। हालेलुया। तो बड़ी भीड़ तो भाई यीशु के पीछे जाती है, तब भी जाती थी, आज भी जाती है। जहां यीशु उठाया जाता है बड़ी भीड़ वहां पर जाती है। आमीन, हालेलुया। मत्ती 4:23 से 25। क्या हम लोग कुछ सीख रहे हैं? मैं आपको वचन से ये इसलिए सिखा रहा हूं कि आप निश्चित हो जाओ, यू कैन बी कॉन्फिडेंट दैट इट इज योर फादर्स विल टू हील यू, कि आपके पिता की इच्छा है कि आप अपनी चंगाई ले लो आज। आमीन। यस पास्टर सामर्थ। यीशु सारे गलील में फिरता हुआ उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की राज्य का सुसमाचार प्रचार करता, पूर्ण विराम। ऐसा लिखा है बाइबल में। क्या करता? बोलो और कलीसियाओं को ये और वापस लाने की जरूरत है कलीसिया में। Amen. I believe this and is coming back in the churches, where it's not just the preaching of the word, but it is the demonstration of the Holy Spirit in our services. Amen. यीशु राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। हालेलुया। आज हर एक प्रकार की बीमारी और दुर्बलता यीशु के नाम से दूर की जाएगी। अगर आप विश्वास करते हो एक ऊंचा आमीन बोलो। क्यों?
क्योंकि वो यीशु यहां पर मौजूद है, क्योंकि वो आपके बीच में चल फिर रहा है, क्योंकि वो आपके हृदय के अंदर जो विश्वास है उसको देखता है। जैसे उसने उस स्त्री को कहा, बेटी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, आज आपके हृदय के जो विश्वास है यीशु देख रहा है। और एक विश्वास से भरे हुए दिल की जो पुकार है, यीशु कभी उसको इनकार नहीं कर सकता। आमीन। आप जानते हैं यीशु ने कभी भी केवल वचन का प्रचार करके खत्म नहीं किया, उसने हमेशा बीमारों को चंगा किया। क्यों? क्योंकि ये पिता की इच्छा है, क्योंकि हर एक बीमारी शैतान का काम है। और बाइबल हमें बताती है 1 यूहन्ना 3:8 में, इस कारण से परमेश्वर का पुत्र प्रकट हुआ कि शैतान के हर एक काम को नाश कर दे। मैं ये घोषणा करता हूं परमेश्वर का दास होने के नाते कि आज शैतान का हर एक काम आपके जीवन में नाश किया जाएगा यीशु के नाम में। आप वापस सेम वैसे जाने वाले नहीं है यीशु के नाम में। पहली बार इस बात को समझिए कि चंगाई लोगों को परमेश्वर की तरफ लेकर आती है, दूर नहीं लेकर जाती, पास लेकर आती है। मैं आपको वचन से दिखा सकता हूं। एक बड़ी टीचिंग है, मैं आपको, मेरे पास समय नहीं है एक बड़ी टीचिंग में आपको ले जाने का, मगर जल्दी से आपको मैं वचन से कुछ दिखाऊंगा।